अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 अपडेट्स शेयर करूँगा आसान कारोबार कार्ड के मुतालिक। उससे पहले थोड़ी-सी रिक्वेस्ट है कि अक्सर लोग जो है ना वो कमेंट्स करते हैं कि आप फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं या आप मतलब झूठ बोलते हैं या इस तरह से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये 100% इसको नहीं कह सकते, लेकिन 95% करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। अब मैंने मल्टीपल लोगों को अप्लाई किया, मतलब ये आसान कारोबार कार्ड। उनमें से कुछ को तो मिल गए, मतलब पहले फ़ेज़ में इनिशियली 10-15 दिनों में जिन लोगों ने अप्लाई किया था या 1 महीने में, उनको कार्ड मिल गए, किसी के 4 टिक हैं, किसी का क्रॉस आया हुआ है, किसी का प्रॉब्लम है। तो अब हर बंदे का ना केस डिफरेंट होता है, तो उसको उस हिसाब से वो डील कर रहे हैं, जो कारोबार कार्ड वाली टीम है। तो उसमें मेरा कोई इन्फ्लुएंस या किसी और बंदे का इन्फ्लुएंस, तो मैं तो आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि आप अपडेटेड रहें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं लोगों को ट्रैक कर रहा होता हूँ और डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहा होता हूँ। मेरे पास डेली का रिकॉर्ड होता है कि इस बंदे का आज का स्टेटस ये है, आज का स्टेटस इसका ये है। अब 4 लोग मुझे मिले हैं ऐसे, जिन लोगों से मतलब मुझे उन्होंने बताया है कि उनका वो जो स्टेटस है वो अपडेट हो गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 महीनों से कंप्लेन की हुई है और उन पे कोई अपडेट, मैंने खुद एक एप्लीकेशन पे कंप्लेन की हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है ये वाली, इस पे ये सिम की तस्दीक का इशू है, तो मैंने इस पे कंप्लेन कर रखी है। यहाँ से मैंने जाके कंप्लेन पे और ये सारा काम उनका किया कि जी पीएमडी वेरिफिकेशन है, ये फेल्ड पीएमडी वेरिफिकेशन, इस पे कंप्लेन की, लेकिन अभी तक देख लें उस पे क्रॉस आया हुआ है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि नंबर चेंज करना है, इस बंदे का जो नंबर है वो उसके अपने नाम पे नहीं है, तो उन्होंने अभी तक इस पे भी कोई काम नहीं शुरू किया। अब इसकी अरेंजमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि अभी काम रिज्यूम हो चुका है, काम शुरू हो गया 1 जुलाई के बाद। 1 जुलाई से मतलब संडे जो था लास्ट 30 जून उस तक काम बंद था। 1 जुलाई से इस पे बाकायदा काम शुरू हो चुका है, उस पे कोई मसला नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका 1 टिक है, आपका कोई टिक नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए मैंने मल्टीपल अपने अकाउंट्स लॉगिन किए हुए, यहाँ पे देखें ये लास्ट डेज़ का अप्लाई किया हुआ केस है। इस पे अभी कोई भी टिक नहीं आया, तो इसको तो अभी आप वेटिंग लिस्ट में रखें, क्योंकि नई एप्लीकेशंस नहीं आ रही तो ये वेटिंग लिस्ट में है। उसके बाद कोई अकाउंट्स हैं जिन पे सिर्फ एक व्हीकल टोकन टैक्स की वेरिफिकेशन हुई हुई है। कोई ऐसे यहाँ पे आपको अकाउंट नज़र आ रहा है जिस पे 2 टिक हैं, तो ये 2 टिक ही रहेंगे। अब ये कब तक रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें इस अकाउंट के 3 टिक हैं, ये 3 टिक कब तक रहेंगे ये, और फिर यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 टिक हैं, 1 क्रॉस है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो क्रॉस का सॉल्यूशन एक ही है कि आप सिम अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें। इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप यहाँ बैठ के कंप्लेन करते रहें या कुछ भी करते रहें, उसका फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि सिस्टम ने एक बार जो डाटा फ़ीड कर लिया हुआ है, उससे वो आगे पीछे नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी सिम अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएँ और इस केस को आगे प्रोसीड करें, यहाँ से री-सबमिट कर दें एप्लीकेशन। तो ये इसका हल है। अब होना क्या है बेसिकली, आपके 3 टिक हैं, आपके 2 टिक हैं, आपका 1 टिक है या आपका कोई टिक नहीं है, तो आप एक लाइन में चलेंगे। अब पहली लाइन क्या है कि सबसे पहले केस प्रोसीड होंगे 4 टिक वालों के। जिन लोगों के 4 टिक हो चुके हैं लेकिन उनको कार्ड नहीं मिला, तो उनको पंजाब आसान कारोबार कार्ड की जो स्कीम है, उसकी जो टीम है, वो उनके केसेस फॉरवर्ड करेगी बैंक ऑफ पंजाब को, और बैंक ऑफ पंजाब वो वैसे नॉर्मली केस बैंक ऑफ पंजाब के पास ही होता है, तो वो उसको प्रोसीड करके उसका कार्ड जारी कर देंगे। उसके बाद बारी आएगी इन भाई साहब की, ये जो 3 टिक वाले हैं। इस 3 टिक के बाद अगर आपका चौथा टिक भी आ जाता है, तो फिर आपको कार्ड मिल जाएगा विदिन 1 मंथ, उसकी कोई परेशानी नहीं है अगर आपका एड्रेस सही है तो। क्योंकि बहुत से लोगों का इश्यू ये भी आया कि उनका एड्रेस गलत था, उनको एड्रेस इनकम्प्लीट था, सिस्टम के अंदर वो पूरा रीड नहीं होता था एड्रेस। तो उन उसमें अब जब ये 3 टिक वाले ख़त्म होंगे, क्योंकि 3 टिक वाले जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक 2 टिक वालों की बारी नहीं आती। अब उसमें 3 टिक वाले सबको नहीं मिलेगा, किसी का हो सकता है क्रेडिट असेसमेंट। सबसे ज़्यादा लोग जिनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं, वो इस केस के क्रेडिट असेसमेंट के, मतलब उनकी क्रेडिट असेसमेंट या लास्ट पार्ट जो है वो फेल हो गया, उस पे क्रॉस आ गया और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो वो बांध के मारते हैं कि वो जैसे ट्रैफिक पुलिस के सामने आप खड़े हो जाए ना, गाड़ी खड़ी कर दें, तो वो कोई ना कोई मसला निकाल के आपका चालान कर ही देते हैं, वरना आप उनको कुछ ना कुछ माल दाल दलिया लगाते हैं। तो 3 टिक वालों की एप्लीकेशंस चलेंगी, जिसका चौथा क्रॉस हो गया उसकी तो एप्लीकेशन ख़त्म, गटर में गई। और जिसका, सॉरी फॉर दिस वर्ड, कि ज़ाहिर है वो एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, उसको दाखिले दफ्तर कर दिया जाएगा। और उसके बाद आता है 2 टिक वाला केस, कि जिसके 2 टिक हैं उसका क्या बनेगा, उसकी अब ये वेरिफिकेशन जल्दी स्टार्ट होगी, उसको वो पहले लेके जाएंगे
नादरा वेरिफिकेशन पे, सॉरी, सिम वेरिफिकेशन पे, और सिम वेरिफिकेशन के बाद क्रेडिट असेसमेंट का प्रोसेस है। जैसे ये 2 टिक वाले शुरू होंगे तो फिर 1 टिक वालों की बारी आएगी, इसी तरह उनकी तीनों तस्दीकें वो होंगी वेरिफिकेशंस, और उसके बाद आएगा जिनकी एप्लीकेशन को अभी तक उन्होंने टच भी नहीं किया है, सिर्फ उनका ये स्टेटस है कि आपका पीएसआईडी पे हो चुका है। तो इन पे केस शुरू होगा। अब उसके बाद बारी आती है इन लोगों की जिनके क्रॉस है। अब इसका सिम का वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का क्रॉस है, आप इस सिम को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा के यहाँ से रीसबमिट कर देते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन भी इन भाई साहब के बाद लाइन में लग जाएगी कि जिसका पहले कोई क्रॉस या कोई टिक नहीं है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन लाइन में आ जाएगी। अब ये इसका प्रोसीजर है। दूसरा, 4 लोगों ने मुझे अपडेट किया है कि उनके 3 टिक थे, अब वो चौथे टिक पे चले गए हैं, या 4 टिक थे, उन्होंने कॉल करके पूछा तो उनको कहा गया जी आपका कार्ड जो है वो विदिन जुलाई आपके पास आ जाएगा। तो ये जुलाई की डेडलाइन आप ज़हन में रखें, जुलाई के महीने के अंदर-अंदर। असल प्रॉब्लम इसमें ये मुहर्रम की छुट्टियों का आ रहा है। वैसे तो ये सैटरडे संडे को है, लेकिन कुछ लोग जो उनके ऑफ़िसेज़ में बैठे होते हैं वो मोमिनीन हैं, अहले तशय्युअ हैं, तो वो अपनी छुट्टियाँ लेके या इस तरह से चले जाते हैं। तो काम डिस्टर्ब होता है लेकिन रुकता नहीं है। तो उसकी पेस हो सकता है कम हो जाए, लेकिन इस सिस्टम में ये जो काम है ये सारा एआई की बेस पे हो रहा है, तो इसमें किसी बंदे का फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट है नहीं इस तरह से। तो आपने बिल्कुल सब्र रखना है और तनकीद का जो कटोरा है उसको सँभाल के रखना है। गलत काम है, अब एक बंदे ने लास्ट टाइम कमेंट किया था, अच्छा नहीं लगता वैसे। वो कहता है जी ये लूट रहे हैं और आप गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अब लूट कौन रहा है? लोन आपको वो दे रहे हैं इंटरेस्ट फ्री, और लूट भी वही रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? लूट तो हम रहे हैं गवर्नमेंट को। मुझे लोन मिला है तो मैं भी लूट रहा हूँ, किसी और को मिला है तो वो भी लूट रहा है। मतलब आपने उतने ही पैसे उनको वापस कर देने हैं। एक कार्ड की फ़ीस सिर्फ़ आपने सर्विस फ़ीस जो है वो पे करनी है। तो उसके अलावा तो हमें फ़ायदा है, हम अपना बिज़नेस करें। लोग अपनी अय्याशी के लिए ले लेते हैं लोन और बाद में फिर उनको मसाइल होते हैं। तो ये भी थोड़ा-सा एक नेगेशन है, लोग मतलब गवर्नमेंट की हर स्कीम को तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल एफ़िलिएशन एक साइड पे है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैठी है तो वो पंजाब के सारे लोगों के लिए है, 11-12 करोड़ जितने भी लोग हैं, तो वो सबके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। आप जिस भी पार्टी से हैं तो उन्होंने कभी भी किसी बंदे की पार्टी एफ़िलिएशन चेक नहीं की है। मैं किसी भी पार्टी का हूँ, आप किसी भी पार्टी के हैं, तो पॉलिटिकली इन चीज़ों को ना देखा करें। वो आपकी मर्ज़ी है, तनकीद करें या तारीफ़ करें, लेकिन ये इसका सिनेरियो है। तो जिन लोगों के 4 टिक हैं, पहले उनको कार्ड मिलेगा, जिनके 3 टिक हैं, उनकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी, जिनके 2 टिक हैं, उनकी, और जिनका 1 टिक है, उनकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने कंप्लेंट वाला सेक्शन जो है, इसको समझें कि ये कागज़ी कार्रवाई है, ये भी रद्दी की टोकरी है, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होना। तो आपका जो ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन को आपने क्लियर करके खुद से, सिम का मसला है, सबसे आसान मसला यही है कि आप सिम को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें, और उसके बाद यहाँ से आपने रीसबमिट एप्लीकेशन करना है 2 हफ्तों के अंदर। मतलब 60 दिन का टाइम होता है जब ये इश्यू आता है, और उसके बाद आपने आज जाके अपनी सिम नाम करवा लें, और 48 से 72 घंटों के अंदर उसको बेशक रीसबमिट कर दें, लेकिन आइडियल टाइम ये है कि 7 दिन के बाद आप सबमिट कराएँ कि सिस्टम में डाटा अपडेट हो जाता है। क्योंकि ये डायरेक्टली नादरा से लिंक नहीं है, मतलब उनसे इन्होंने एक्सेस ली हुई है, तो नादरा डाटा अपडेट करता है, उसकी डाटाबेस फिर वहाँ पे अपडेट होती है। तो इस तरह से ये सिनेरियो चलता है। तो ये अपडेट्स थी 2, एक तो कंप्लेंट वाला इश्यू है कि इस पे आपने ज़्यादा वो फ़ोकस नहीं करना, इस पे ट्रस्ट नहीं करना, अपनी एप्लीकेशन को खुद से किसी तरह, क्रेडिट असेसमेंट है तो भूल जाएँ, छोड़ दें, ये लोन आपके लिए है ही नहीं। और अगर सिम की वेरिफ़िकेशन का इश्यू है, आईडी कार्ड का है, टोकन टैक्स का है, तो वो आप हल कर सकते हैं। उसको हल करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़ेज़ में आपका इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।